अल्टरनेटिंग करंट चल रहा था हम लोग का, और अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग एवरेज वैल्यू के बारे में बात की थी कि एवरेज वैल्यू या पीक एवरेज वैल्यू क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का, है ना। तो आईएवी का क्या मिला था वैल्यू, बताओ। आईएवी का वैल्यू क्या मिला था? आईएवी का वैल्यू मिला था 2I0/पाई। और क्या मिला था साथ में? जो एवरेज वैल्यू है वो क्या होता है? 0.637 टाइम्स क्या होता है? I0 वैल्यू का। अब आज ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का हमको डिस्कस करना है, तो लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, ये टॉपिक है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, है ना। ये आरएमएस वैल्यू क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एसी का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता? देखो, अब इसको निकालते कैसे हम? इसको रूट मीन स्क्वायर निकालने का दो प्रोसेस है। एक तो सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं, और दूसरा जो हीट प्रोड्यूस का बात हो वहां से। लेकिन आरएमएस का मतलब क्या, ये समझना पड़ेगा। तो आरएमएस का क्या मतलब है, यानी कि जो आरएमएस वैल्यू होता है एसी का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है अल्टरनेटिंग करंट का, उसका क्या मतलब है। हम लोग डिफिनेशन लिखते फिर बात समझ में आ जाता है, ठीक है। लिखो, इट इज डिफाइंड एज the value of direct current which will produce as same amount of heat, in a conductor या रजिस्टर बोल सकते हैं, as is produced by alternating current in one complete cycle। देखो, वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय IRMS। देखिए, मतलब क्या हुआ कि जितना डायरेक्ट करंट किसी कंडक्टर में हीट का प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट करंट किसी कंडक्टर में जितना हीट का प्रोड्यूस करेगा, उतना ही हीट का प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट करेगा, लेकिन वन कंप्लीट साइकिल में करेगा, ठीक है। तो जितना डायरेक्ट करंट किसी कंडक्टर में हीट का प्रोडक्शन करता है, सेम एज उतना ही अल्टरनेटिंग करंट करेगा, लेकिन कहां करेगा? तो वन कंप्लीट साइकिल में करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। तो आरएमएस का मतलब यही हुआ कि जितना डीसी करंट हीट का प्रोड्यूस करेगा किसी कंडक्टर में या किसी रेजिस्टर में, उतना ही एसी करेगा, लेकिन वन कंप्लीट साइकिल में करेगा। वन कंप्लीट साइकिल का मतलब 0 से T में करेगा, ठीक है। अब देखो, इसका वैल्यू फाइंड करने का दो तरीके से इसका डेरिवेशन हम फाइंड करेंगे। सिंपल वाला में जो है वो बात बताते, ध्यान से समझना। देखो, जो आरएमएस है ना, आरएमएस इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। लेकिन जब इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उल्टा करते हैं। मतलब हम पहले करेंगे स्क्वायर, किसका करेंगे? स्क्वायर मीन करेंगे और तब रूट करेंगे, ऐसे। पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर रूट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करना है, मीन करना है, मीन मतलब एवरेज निकालना, ठीक है। स्क्वायर करना है, एवरेज करना है, स्क्वायर करके एवरेज करना, फिर रूट के अंदर डालना। तो जैसे यहां पर है ना, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, लेकिन जब इसका फॉर्मूला हम फाइंड करते तो उल्टा करते हैं।
पहले हम करेंगे स्क्वायर, फिर उसका मीन, फिर उसका रूट। ठीक है, देखते कैसे। तो हमारा रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच का रिलेशन करना। ठीक है, अब देखो, तो इस बात को समझना, हम क्या बोले, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, लेकिन इसका जो रिलेशन करेंगे वो फॉर्मूला क्या लाएंगे, पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। मीन मतलब एवरेज, फिर रूट के अंदर डालेंगे। ठीक है, ऐसे जाना है। अब आपको पता है द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बताइए, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू क्या है, बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो, अब इसको ने स्क्वायर करेंगे हम, इस आई का वैल्यू को स्क्वायर करेंगे। आपको मालूम है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का मतलब आपको पता कि ये अगर कोई इस तरीके का करंट है तो ये पूरा एक साइकिल है टाइम के साथ में। ये इसका आई नॉट, यही ना मतलब है आई नॉट का। ये हमारा पाई है, ये 2 पाई है, ये 1 टाइम पीरियड टी है, ये हाफ टाइम है, ये 0। ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो अभी ये इस करंट का स्क्वायर, देखो आई को बोले इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, आई नोट को बोलते हैं पीक करंट। अब हम देखेंगे आरएमएस क्या है, कहाँ आरएमएस है इसमें, किसको आरएमएस बोलेंगे, ये बात हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले इसका फॉर्मूला लाते हैं। देखिए कैसे, क्या बोल रहे हैं बताना, रूट पहले स्क्वायर करना है। तो आई आरएमएस का मतलब देखो ऐसे हुआ, आई आरएमएस का मतलब हुआ आप इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये साइन है एवरेज का, ये साइन है एवरेज का। पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, समझो, स्क्वायर करना, उसका मीन निकालना है। ठीक है, फिर रूट में डालना है। मतलब ऐसे करेंगे, देखो, इंटीग्रेशन 0 से t 1 टाइम पीरियड में, इंटीग्रेशन क्या करेंगे 0 से t, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई इंटीग्रेशन 0 से t डी टी। और ये पूरा को आई आर एम एस का मतलब, और ये पूरा को रूट चढ़ा देना, ये पूरा को रूट के अंदर डालना है। देखो, रूट मीन स्क्वायर, ये मीन निकालने का तरीका, ये इसको फिर से ऊपर लिखते। देखो मीन कैसे निकालते, देखो जो मीन है ना, मीन या एवरेज, जो मीन और एवरेज है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह का सिंबल से डिनोट। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसका मीन निकल रहा है, मीन, ये मीन है। अब जो हम एवरेज लास्ट क्लास में आपको एक फाइंड किए थे, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला से याद है, उसको हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हो। दूसरे तरीका ये है जहां से फाइंड कर सकते हो। तो देखो ये डी टी कहां से है अंदर में, अब बताओ, इंटीग्रेशन में हम बोलते हैं डी क्यू, डी क्यू के बदले क्या लिख सकते हैं, आई डी टी। अरे आई बराबर क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई डी टी। तो यहां पर आई डी टी, अब आई का वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब टाइम कितना लेना है, तो 1 टाइम इंटरवल 0 से टी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 1 टाइम जो आरएमएस वैल्यू है 1 टाइम इंटरवल का बात करता है। तो देखो 0 से टी, आई नॉट स्क्वायर क्यों किए, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर किए, किसका स्क्वायर किए, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, स्क्वायर हुआ। स्क्वायर के बाद मीन, मीन माने एवरेज, ये साइन मीन, और ये मीन निकालने के लिए उसका इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी, इंटीग्रेट क्या करेंगे 0 से टी, और आई नॉट साइन, ये स्क्वायर था, और फिर बाई करेंगे मीन। मीन एवरेज में क्या करते हैं, डिवाइड करते ना टाइम से, यही हाफ साइकिल का करना रहता ना, जो आया था ना 2 आई नॉट बाई पाई,
अगर यहाँ t/2 कर देते t/2 तो हाफ साइकिल का निकल जाता है। तो ये देखो ये मीन निकालने का तरीका, क्या तरीका है, मीन। पहले स्क्वायर करिए इसको, I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी, फिर उसका मीन निकाले, फिर रूट के अंदर डाल दिए। तो उल्टा कर रहे हैं क्या, स्क्वायर मीन फिर रूट, स्क्वायर मीन रूट। ठीक है, समझ रहे बात को, ये हमारा इक्वेशन है। अब हमसे कोई बोलता है इसका मीन वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालते हैं मीन वैल्यू। इसका मीन वैल्यू निकालने के लिए ये तरीका है मीन निकालने का। ठीक है, स्क्वायर नहीं करते तो मीन कैसे निकालते, 0 से t I0 sin ओमेगा टी। आ रहा बात समझ में। फिर इसका हम रूट किए, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि इस पूरे को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, 1 2 जो देना दे दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पुट करेंगे रूट के अंदर, तो आरएमएस का वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा सामने। यानी हमारे पास अब समस्या है कि इसको हमको सॉल्व करना है, ये वाला इक्वेशन को। ठीक है, समझ रहे बात। चलिए एक बार आपको और क्लियर करते हैं, सुन लीजिए बढ़िया से सब लोग। देखिए हमारा ये इक्वेशन है I बराबर I0 sin ओमेगा टी। कल हमको कोई बोलते है इसका मीन निकालो, क्या निकालो इसका, तो हम ऐसे निकालते हैं। देखो इसका मीन के लिए ऐसे करते हैं, I0 sin ओमेगा टी, ये साइन देते हैं मीन का। अब मीन निकालने का क्या, ये आपकी इस आंसर का पार्ट नहीं, हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं करे। अब देखो मीन वैल्यू अगर निकालना है, और कोई बोलता मीन वैल्यू ओवर t/2, चलो t/2 पर मीन वैल्यू निकालो, तो ऐसे निकालते हैं। देखो इंटीग्रेशन 0 से t/2 और हम लिखते I0 sin ओमेगा टी dt बाई, और तब लिखते 0 से t/2 और तब लिखते ब्रैकेट में dt। ये मीन निकालने का तरीका। अगर इसको आप इंटीग्रेशन कर लो तो आपका वही आंसर आएगा जो कल लाए थे 2I0/π, लाए थे ना 2I0/π। तो इससे आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2I0/π आ जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो ये मीन निकालने का तरीका हुआ। यानी आपका जो 2I0/π कल का क्लास में मिला था, 2I0/π एवरेज वैल्यू, उस एवरेज वैल्यू को इस तरीके से भी हम लोग निकालेंगे, वही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। वो जो dq dt हम किए थे बिना किए, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2I0/π 100%। अब ये मीन निकालने का तरीका, ये मीन कहाँ पर निकला, हाफ टाइम पे। कहाँ पे निकला था, अब हमको 1 टाइम पे करना है, और हमको स्क्वायर करना है, हमको रूट भी करना है। किसका स्क्वायर करना है, मीन का, और फिर रूट में डालना है। तो I0 को हम पूरे को स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो गया, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। इंटीग्रेशन क्या लिए, 0 से t, हाफ टाइम ले लेना, 1 कंप्लीट साइकिल, और फिर उसको रूट में भी डालें, तो हो गया रूट मीन स्क्वायर। मतलब स्क्वायर करिए अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू का, फिर उसका मीन निकालिए, फिर उसको रूट के अंदर रखिए। यानी जो लाइन है रूट मीन स्क्वायर, इसका उल्टा करना। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बनाने के पीछे कारण क्या है कि आपको कोई न्यूमेरिकल्स दे देगा बहुत सारा करंट का वैल्यू, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले क्या करना है, पहले उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, फिर उसको रूट के अंदर निकालना है। जैसे मान लो आपको बोल दिया, ऐसे सुनो 2 एम्पियर, कॉमा देके बोलते 4 एम्पियर, फिर बोलते 6 एम्पियर और 8 एम्पियर। क्या बोले हम, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, इसका रूट मीन स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे पहले 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बाई कितना संख्या था, 2 4 6 8 4 बाई 4। स्क्वायर किए, मीन कितना निकालते हैं, जितना होता है उसका नंबर से डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, और तब उसको रूट में डाल देंगे। तो आपको भी बोल दे कि आपके पास 4 करंट है, कितना कितना करंट है बताओ, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर। अब आरएमएस करंट निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, सुनो रुक जाओ, लिखो नहीं अभी, कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सर 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर का हमसे आरएमएस करंट पूछा है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ऐसा करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 1 2 3 4 बाई 4 और अब सब पे रूट। तो पहले स्क्वायर किए, फिर क्या निकाले, मीन निकाले, फिर क्या चढ़ा दिया उसके ऊपर, रूट। तो हो गया रूट मीन स्क्वायर आरएमएस। यानी आरएमएस जो है ना उसको सॉल्व करने का उल्टा तरीका। आपको आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन आपको कैसे लेके जाना है, पहले स्क्वायर, फिर क्या करना है मीन, फिर क्या करना है रूट। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी के स्क्वायर कर दिए, क्या हो गया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और मीन निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे 0 से टी, क्योंकि 1 साइकिल का बात हो रहा। और डिवाइड भी क्या करेंगे 0 से टी। अरे कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, उसके बदले बड़ा t लिखोगे तो 1 टाइम इंटरवल होगा। अगर बोलोगे सर 0 से t dt हमको लिखने का नहीं मन कर रहा, तो मत लिखिए ना, इसके बदले सिर्फ बड़ा t लिख दीजिएगा, क्योंकि एक टाइम इंटरवल का बात हो रहा। इसका सॉल्व करके कैपिटल टी ही आएगा, वहां पे आएगा ना, सॉल्व करके कैपिटल टी आएगा, लिख सकते हो वहां पे। समझ में आ रहा बात। तो हम इसका मीन निकालने का मतलब यही होता है कि जो है उससे डिवाइड करना। 1 साइकिल का करंट है, देखो 1 साइकिल का कहां से कहां, यहां से यहां तक का, तो टाइम क्या है t है ना, तो डिवाइड किससे करोगे t/2 से, t से करोगे। यहां निकालना रहता, डिवाइड किससे करते t/2 से, यानी इसका सॉल्व करके t/2 आएगा आंसर। देख लो t/2 आएगा कि नहीं बताओ। dt का इंटीग्रेशन t रखेंगे, हाफ t/2 माइनस 0 आएगा ना। तो या तो उस फॉर्म में लिखिए या उसे डिवाइड करिए, तो यहां t से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मीन निकालने का तरीका, तो मीन निकालने से पहले स्क्वायर करना और फिर उसको किस में डालना, रूट में। तो क्या हुआ, स्क्वायर पहले, स्क्वायर के बाद मीन और मीन के बाद रूट, ठीक है। तो आरएमएस को उल्टा पढ़ेंगे, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, और सॉल्यूशन करने में पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है और रूट के अंदर रखना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने में थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज होगा, अभी करेंगे हम, नोट करिए, करते हैं, लिखिए। देखिए यहां पर उसका इंटीग्रेशन करना, नीचे वाला में तो कोई ये प्रॉब्लम है नहीं, ये तो आपको बता दे फॉर्मूला, हम फॉर्मूला देख लीजिए पहले। 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 का यूज करेंगे, ये बात ध्यान में रखें। तो देखो हम इंटीग्रेशन सबसे पहले इसका करते हैं, क्या 1 में रखेंगे वैल्यू बाद में, पहले इसको लेते हैं 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज देखो क्या करेंगे, 0 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के बदले ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 2 ओमेगा टी बाई 2 मतलब बाई 2 ओमेगा, 2 ओमेगा चला जाए नीचे, ठीक है, नहीं बाई 2 आएगा, सिर्फ ओमेगा नहीं, बाई 2, और ये dt, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 2 को बाहर कर लेंगे, 1/2 बाहर चला आया 0 से t, और बच गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। अब देखो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt है, हम लोग इंटीग्रेशन दोनों के साथ अप्लाई करेंगे, हम लोग सिंगल नहीं कर सकते, दोनों के साथ इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कैसे हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन दोनों के साथ ऐसे करेंगे कि 1/2, फिर देखिए अब ये dt से मल्टीप्लाई हुआ 0 से t, तो ये हो गया 1 dt, ये 1/2 बाहर है तुम्हारा, माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt, और ये 0 से t, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, कैसे हुआ समझिए। हम लोग बस इसका अभी इंटीग्रेट करें, ये वाला इंटीग्रेशन करें, तो कैसे हुआ, साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, 1/2 बाहर चलाया, 1 के साथ dt, फिर cos 2 ओमेगा t के साथ dt, 0 से t 0 से t। अब देखो 1/2, अब ये dt का इंटीग्रेशन t, ये हो गया 0 से t, माइनस cos 2 ओमेगा का क्या हो जाएगा
cos 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, 0 से t, ये 0 से t तुम्हारा लिमिट। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से मिला, तो देख लो, जो जिनका मैथ नहीं ध्यान देना, देखो इस चैप्टर में मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। एक आरएमएस का ये है, और एक पावर जो होगा ना लास्ट में, पावर कंज्यूम्ड, उसमें एक डेरिवेशन आएगा ऐसे ही साइन कॉस का। और इसलिए बताया था कि प्रीवियस में 2017-18 में देखा गया है कि आरएमएस करंट हमसे पूछा है सीबीएसई में 2 मार्क्स में कि निकाल के दिखाओ, उसको पूरा डिराइव करने पूछा। भले रिसेंटली के साल में नहीं पूछा, अलग बात है, लेकिन पहले पूछा गया है। इस चैप्टर से डेरिवेशन में 2-3 टॉपिक, एक एवरेज वाला बात किए थे आरएमएस, एक लास्ट में है पावर कंज्यूम्ड, पावर एसी साइकिल में क्या कंज्यूम्ड होगा उसका भी एक डेरिवेशन है। बाकी सब डेरिवेशन नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट है बीच में। अरे बात समझ में, एक रेजोनेंस आएगा थोड़ा, एक आएगा एलसी ऑसिलेशन, उसमें कुछ थोड़ा सा हल्का हल्का डेरिवेशन आएगा, उतना लॉन्ग नहीं आएगा। लॉन्ग में 2-3 ही है बस चैप्टर में। तो देखो क्या बोल रहे हैं, 1/2 dt का t 0 से t माइनस साइन ओमेगा टी बाई टी। कहाँ से आया साइन ओमेगा टी? मैथ वाले बच्चों के लिए बहुत इजी है, लेकिन बाकी समझिए यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। अगर बोल दे आपको इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा, तो कॉस 2 थीटा बाई 2 आएगा। ऐसे मैथ वाले इसमें प्लस सी लिखते हैं, वो इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रल का बात है, उसमें हमको उतना नहीं जाना आपको। तो कॉस 2 थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। तो साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, अरे उल्टा लिख दिया, साइन का तो माइनस कॉस होता, कॉस 2 थीटा का होता साइन, साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है। यहां ध्यान देना, उल्टा लिख दिया। अब ये क्या हुआ, साइन 2 ओमेगा टी बाई थीटा के बदले 2 ओमेगा यहाँ चला है, ये 1/2 दोनों के बाहर में है, ध्यान देना। उसके बाद अब एक बात बताते, उसको भी समझो बढ़िया से। ये याद रखना, मेरा इक्वेशन 1 है, इसी में हमको वैल्यू पुट करना है। देखो 1/2, यहां देखो, इधर आते हैं, इसको सामने रखें अभी हम लोग, 1/2, और ये हमारा dt के प्लेस में अगर हम रखें तो t माइनस 0, 1/2 ओमेगा बाहर है। अब देखो क्या रखना, साइन 2 ओमेगा टी, उसमें रखना 0 से t, मतलब तुमको ऐसे रखना साइन 2 ओमेगा टी, और इसके ऊपर में तुमको रखना है 0 से t, फिर पूरे के लिए एक ब्रैकेट दे दिए। ध्यान रखना 1/2 ये t माइनस 1/2 ओमेगा। देखो एक बात याद रखो, 0 से t अगर 1/2 ओमेगा बाहर कर लिए, देखो साइन का जो फंक्शन है ना, वो 1 टाइम इंटरवल में ऑलवेज 0 ही आएगा, ये बात ध्यान में रख लेना। अगर आप इसके बाद 2-3 स्टेप नहीं कर सकते, भूल गए, तो आप इतना समझ लेना कि इसको डायरेक्ट 0 दिखाना। एनसीईआरटी भी इसको ना डायरेक्ट 0 दिखा दिया है, बोला है कि पूरा जो है 1 साइकिल में साइन का फंक्शन 0 है, इसलिए इसके बदले पूरा 0 लिख दिया। तो आप इस पूरे के बदले 0 लिख सकते डायरेक्ट, वो 0 ही आएगा। अरे बस समझ में, बस ध्यान में रखना कि ये t बचेगा, ये dt का जो है 1 के साथ जो dt था उसका t बचेगा, इसका आंसर 0 ही आने वाला। पूरे के बदले अगर हम 0 लिख सकते तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। 1/2 ओमेगा बाहर है, देखो यहाँ पे साइन 2 ओमेगा, अब स्मॉल t का जगह कैपिटल T, माइनस साइन 2 ओमेगा, और उसके बदले 0। देखो एंगल का 0 होता है। अब क्या हो गया, ये तो 1/2, ये t बाहर में है, 1/2 ओमेगा। अब ओमेगा का वैल्यू रखो, देखो साइन 2 ओमेगा का रखो 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0, ये तो 0 है, साइन 0 0 हो गया, टी कट गया। देखो क्या बचा, 1/2 टी माइनस 1/2 ओमेगा, बच गया साइन 4 पाई माइनस साइन 0। बता दें हम आपको, 1/2 टी 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई 0 और साइन 0 0, पूरा पोर्शन को 0 करके t/2 आया। हम वही बोल रहे थे, हम वही बात बोल रहे थे कि साइन का फंक्शन ओवर 1 कंप्लीट साइकिल में 0 आएगा, तो ये वैल्यू ना 0 ही आता, वो वैल्यू 0 ही आता। ये जो 1/2 चला रहा था ना t, वही t/2 बच गया, यहाँ पे बच गया t/2। तो ये ऊपर वाला का हो गया इंटीग्रेशन। अब ये बचा नीचे वाला, इसको कर लेते हैं और तब फिर इस इक्वेशन में रख देते हैं वैल्यू। इसलिए सामने ये रखें, मतलब ये जो रखे हैं सामने अभी हम, ये इक्वेशन 1 है,
या चलिए उसको हटा देते हैं, फिर से उसको लिख देंगे हम, लेकिन आपको बता दें क्या आप करना है। ये तो आ गया, अब बताओ 0 से t dt क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, dt का क्या होगा बोलिए t, और लिमिट क्या लेंगे 0 से t। एक बार अपर लिमिट होगा t माइनस 0 यानी कि t, तो मतलब 0 से t dt का इंटीग्रेशन कैपिटल T आएगा, निकल गया। और जो 0 से t था आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, उसका वैल्यू भी आप निकाल लिए t/2, निकाले ना। तो t/2 आप किसका वैल्यू निकाले थे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, अब रख देते वैल्यू को। रखेंगे तो क्या होगा बताइए, रूट के अंदर रखते हैं। अच्छा आई नोट कहीं नहीं है, अच्छा आई नोट, ये आई नोट था ना, आई नोट स्क्वायर था ना वहां पे, हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन किसका किए यहाँ पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो गलत नहीं है। अब लिखते हैं वैल्यू को, रखते हैं इसको। अब मान लीजिए इसके बाद हम रखें तो क्या होगा, रखने के बाद फ्रेश लिखते हैं यहाँ पे, देखिए देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलना। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या था, रूट अंडर इंटीग्रेशन 0 से t आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बाई इंटीग्रेशन 0 से t dt। अब आप बताइए, ये पूरा का वैल्यू आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर आप यहां से आई नोट तो निकालेंगे ना बाहर में, तो क्या हो जाएगा, आई नोट का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बाई इंटीग्रेशन 0 से t dt। बोलिए अब रूट अंडर आई नोट स्क्वायर इंटू, ये पूरा का सॉल्व करके आपका आया t/2 बाई 0 से t का आपका t आया, t कट गया। आई आर एम एस का फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, आपको आई आर एम एस का फॉर्मूला मिला रूट अंडर आई नोट का स्क्वायर बाई 2, क्या मिला, रूट अंडर आई नोट का स्क्वायर बाई 2। अब आई नोट के स्क्वायर से बाहर क्या निकल जाएगा बताओ, क्या निकल जाएगा, आई नोट निकल जाएगा, और 2 के लिए रूट रहेगा तो बच जाएगा आई नोट बाई रूट 2, क्या बच जाएगा वो, आई नोट बाई, ठीक है। जगह नहीं है, लिखते हैं आगे। तो आई आर एम एस का क्या फॉर्मूला मिला, आई नोट बाई रूट 2, जैसे एवरेज का मिला था ना 2 आई नोट बाई पाई, वैसे आई आर एम एस का क्या मिल गया, आई नोट बाई रूट 2। नोट कीजिए इसको पूरा। तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या आया बाबू, ध्यान दो इधर, आई आर एम एस का वैल्यू आ गया आई नोट बाई रूट 2। समझिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब अगर आप रूट 2 का वैल्यू होता 1.414, क्या होता 1 अगर आप उसको डिवाइड कर ले ऊपर में 1 से, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो आपका वैल्यू आएगा 0.707 आई नॉट। तो देखो आई आर एम एस का वैल्यू क्या निकल गया, 0.707 आई नॉट। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 70.7% आई नॉट। मतलब जो आर एम एस करेंट है वो एवरेज करंट से थोड़ा ज़्यादा है, नहीं है। एवरेज करंट क्या था 0.637 पीक वैल्यू का, ये पीक वैल्यू का कितना है 0.707। अब कहने का मतलब है फैन बंद कर दीजिए, फैन। हाँ देखिए लाइट आज सुबह से नहीं है, है ना। हम लोग के शहर में लाइट का सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर शहर से कुछ बिल्डिंगों को हटा दिया जाए तो बाकी जो शहर की सड़कें हैं और जो शहर में बिजली का व्यवस्था है वो 1947 जैसा है, जब देश आज़ाद हुआ था तब के जैसा है। धनबाद शहर का ये हाल है। बंद करो जी, देखो यहाँ पर, देखो अब ध्यान देना। हाँ है ना, एकदम कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या हुआ 0.707 क्या आई नॉट। अब आपको जरा आर एम एस का मतलब हो गया लिखा हुआ इधर ना पूरा। देखो आर एम एस का मतलब कुछ और समझना पड़ेगा। देखो क्या, ध्यान देना।
आरएमएस का क्या मतलब समझना, उसको थोड़ा सा देखिए। अब हम क्या बोलते हैं, आपके पास अभी तक कौन कौन सा फॉर्मूला आया, कुछ न्यूमेरिकल्स करते, कौन कौन सा फॉर्मूला आपके पास मिला अभी तक, देखिए क्या क्या फॉर्मूला मिला। एक तो मिला I इज इक्वल टू, क्या मिला बोलो, I नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू क्या मिला बोलो, V नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो एवरेज करंट का क्या मिला था बोलो, 2I नॉट बाई पाई। अच्छा इसको हम लोग क्या बोले थे, 0.637 I नॉट। बताओ, अब एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2V नॉट बाई पाई। अरे सब पंखा बंद करो। 2V नॉट बाई पाई कितना हो गया, 0.637 V नॉट। ध्यान दे इधर, सारा फॉर्मूला बना रहे हैं। अब बोल रहा कोई आई आर एम एस कितना है सर, तो आई आर एम एस का वैल्यू I नॉट बाई रूट टू, 0.707 I नॉट। उसी तरह से वी आर एम एस कितना आ गया बताओ, V नॉट बाई रूट टू मतलब 0.707 V नॉट। अब और समझो, बोले सर ये तो फॉर्मूला इतना मिला, और आप क्या फॉर्मूला बता रहे, अभी तक तो इतना ही पढ़े हम लोग, अभी तक इस चैप्टर में इतना पढ़े, समझो और बात बता रहे। जैसे मान लो आपको हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट आई, तो इलेक्ट्रिक करंट कहीं आई लिखते हैं तो उससे आप ये मत समझो कि आप क्या समझोगे, आई लिखते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा सर ये डीसी करंट का बात हो रहा कि एसी का हो रहा, डायरेक्ट करंट का बात हो रहा कि अल्टरनेटिंग का बात हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, दोनों हो सकता आई। लेकिन अगर आई में हम बोल दे आई आर एम एस, क्या बोल दे, तो समझ जाओ सर अल्टरनेटिंग करंट का ही बात हो रहा। मतलब एक तो तुम्हारा ये पहचान हो गया, सारी बात समझ में, कि अगर आपको डीसी और एसी में डिफरेंस करना हो और आरएमएस करंट लगा हो, क्या लगा हो, तो समझ जाओ ये एसी का बात हो रहा। अब आरएमएस लगा मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का कहानी है, आरएमएस करंट अल्टरनेटिंग करंट का करंट है। अगर सिर्फ आई है तो डीसी को भी आई से लिखते, एसी को भी आई से लिखते, बट आरएमएस लगा दिए मतलब क्लियर हो गया वो उसका क्या कंडीशन है, वो अल्टरनेटिंग करंट का बात हो रहा। दूसरा बात देखो, अब जैसे आई आरएमएस देखो क्या आवाज किया, देखो अब बताते कि जो करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट का जो करंट है वो आरएमएस करंट है, और जो वोल्टेज है वो आरएमएस वोल्टेज है। सुनो, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू का ध्यान से समझना, आई आर एम एस आई नोट बाई रूट टू तो फॉर्मूला। अगर आई नोट नहीं दिया रहे तो, अगर आई नोट नहीं दिया रहे और अगर वोल्टेज दिया हुआ हो तो ओम्स लॉ जो पढ़े थे आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वहां से देखो फॉर्मूला होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आर। ठीक है, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस बाई आर। और एक बात समझो, अभी इस चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो पावर पढ़ेंगे, लेकिन पावर का न्यूमेरिकल शुरू से मिलेगा, अभी क्वेश्चन हम बनवाएंगे कुछ। तो अगर हम बोलते पावर, पावर आप क्या पढ़े थे, वी आई पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में पढ़े थे, P बराबर वी आई, डीसी करंट के लिए पढ़े थे ना। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए पावर आप पढ़ेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, फिर आपको बोले ना कि सर एक और फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाई आर, तो बोलेंगे वी स्क्वायर आर एम एस बाई आर। बोलेंगे सर एक फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, तो बोलेंगे आई स्क्वायर आर एम एस आर। आ रही बात समझ में, ये इस तरीके का बात हो रहा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला तो दो पढ़े लेकिन वहां से नया फार्मूला बनाए। तो अगर मान लो कहीं आरएमएस करंट है, तुम समझ जाओ कि इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट वाला करंट का बात हो रहा है। ठीक है ना, अब यहां से कुछ क्वेश्चन करते, पहले एनसीईआरटी क्या करते हैं, दो तो एनसीईआरटी वाला बुक जरा सा, स्टार्ट में एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए, तो पहले हम लोग एनसीईआरटी का 1-2 क्वेश्चन करते एक्सरसाइज का, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा करेंगे। देखो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, काफी कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। देखिए 7.1, तो आप ये फॉर्मूला लिख लो और फिर ये क्वेश्चन भी साथ में लिखना। 7.1 देखिए क्या है, ए 100 ओम रजिस्टर, 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट है, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। देखो इससे कनेक्ट है।
अब इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्या है, देखो, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। दूसरा देखो क्या है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए साइकिल, ओवर ए फुल साइकिल। ये देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर कैसे होगा बताइए। बना इसको, फॉर्मूला लिख लिए हैं, बनाइए, देखिए इजी है। देखो क्या क्वेश्चन है इसमें, 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। देखो 100 ओम का रेजिस्टेंस को जोड़े हैं 100 ओम। तो क्लियर समझ में आ रहा सर, आप जो क्वेश्चन दिए इसमें आर का वैल्यू कितना दिया वो बताइए। इसमें आर का वैल्यू दिया हुआ 100 ओम, किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अच्छा ये क्या बता रहा है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज क्या है, सुनो। इसमें ऐसा लिखा है कि पीक वैल्यू है, लिखा पीक वैल्यू है। जब आपको पीक लिखा रहे ना तो आप उसको नॉट समझना। अगर बोले पीक वोल्टेज तो आप समझना वी नॉट है, आपको बोलते पीक करंट तो आई नॉट है। लेकिन बोला नहीं, दो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है, ठीक है। फिर आपसे नंबर 1 में क्या बोला, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब एक बात बताओ, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए तुम अगर यहाँ फॉर्मूला लगाओगे आई आरएमएस, तो आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, पढ़े हैं ना। आप बताइए आई आरएमएस इज इक्वल टू होता आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहीं आई नॉट है? अरे कुछ हाँ ना बताओगे ना, इस क्वेश्चन में आई नॉट नहीं है, तो फिर आई नॉट बाई रूट 2 लगेगा नहीं। तो यहां हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आर। बोलेंगे सर वी आर एम एस कौन सा है, हम किसको बोलेंगे वी आर एम एस, तो जो वोल्टेज है वही है वी आर एम एस, यानी कि जो वोल्टेज है 220 वोल्ट वही वी आर एम एस है। और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज, तो वो वोल्टेज बन गया वी आर एम एस। मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है वो आर एम एस वोल्टेज है। पीक बोला रहे तो वी नॉट, नहीं बोला रहे तो आर एम एस ही है वो। करंट में पीक बोला जाए तो आई नॉट, नहीं बोला जाए तो आर एम एस करंट ही है वो। ये बात एकदम दिमाग में रख लेना है। अब देखिए क्या हो गया, वी आर एम एस कितना है 220 बाई आर क्या है 10, तो 22 एम्पियर निकल गया। नहीं आर 100 था, सॉरी 100 था, तो एक जीरो से जीरो कट गया और एक जीरो आया तो 2.2 एम्पियर। तो फिर 2.2 एम्पियर का करंट मिला आरएमएस करंट। अब देखिए, अब इसका बी नंबर क्या है, देखो इसका बी नंबर यहां बनाते हैं। उसका बी नंबर में है
व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। ठीक है, रहने दो। नेट पावर कंज्यूम्ड क्या हो रहा फुल साइकिल में, तो देखो बी नंबर में नेट पावर क्या हो जाएगा, तो पावर का P बराबर होगा VRMS इंटू IRMS। अब आपका VRMS कितना है बताइए, 220, और आपका IRMS कितना है बताइए, IRMS कितना निकाले आप 2.2, मल्टीप्लाई कर लो तो यहां से कर लो, इतना वाट आ जाएगा। लिखो लिखो इसको। हाँ बोलिए, ये वाला आंसर तो बहुत सिंपल है, देखो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसमें तो कुछ है नहीं, बन गया होगा। क्या देखो पीक वोल्टेज कितना दिया हुआ 300, क्या बोल रहा आरएमएस वोल्टेज, अरे पीक वोल्टेज है मतलब वी नोट क्या है आपका 300 वोल्ट, वी नोट क्या है 300। अब आरएमएस निकालना, तो आप बताइए वी आर एम एस इजिकल टू क्या जानते हैं, वी आर एम एस जानते हैं 0.707 वी नोट, तो 0.707 इंटू 300 कर लो मल्टीप्लाई, आ गया इतना वोल्ट फर्स्ट नंबर का। बी नंबर में क्या है देखो, आरएमएस वैल्यू दिया हुआ सर्किट में 10 एम्पियर और बोलता है पीक करंट निकालो, मतलब बी नंबर में यहां देखो आई आरएमएस कितना दिया, आई आरएमएस 10 एम्पियर, फिर बोलते हैं पीक करंट निकालो, मतलब आई नोट क्या है निकालो। तो आप बताओ यहां ये फॉर्मूला लगा दो, आई आरएमएस बराबर आई नोट बाई रूट टू, तो आई नॉट इज इक्वल टू लगा दो आई आर एम एस इंटू रूट टू, ज्यादा अच्छा रहेगा इस फॉर्मूले से। आई आर एम एस 10, रूट टू का वैल्यू 1.414, 14.14 एम्पियर, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन देते बढ़िया से बनाइए उसको। अब ये समझ गए होंगे, बहुत इजी है ये सब, मतलब अब आरएमएस का मीनिंग आपको समझा रहे थे कि आरएमएस क्या होता है, ये आज हमको समझना बहुत जरूरी था कि आरएमएस क्या होता है। इस पूरे चैप्टर को डील करने के लिए आरएमएस करंट आपको जानना बहुत जरूरी है। एक हम अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाते आप लोग। क्वेश्चन है ए साइनोसॉइडल वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 साइन 314t is applied to a resistor of 10 ohm resistance, ठीक है 10 ohm resistance, कैलकुलेट नंबर 1 RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, नंबर 2 RMS वैल्यू ऑफ करंट, नंबर 3 पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट, नंबर 4 फ्रीक्वेंसी। बनाइए। दो क्वेश्चन आप इसको बनाइए पहले, फिर सेकंड बनाइए। द इक्वेशन ऑफ alternating current is 20 sin
300 पाई टी। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। फर्स्ट वाला बनाइए पहले। चलिए एक नंबर वाला पहले बात करते हैं। क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ आपके पास। क्या इक्वेशन दिया बताओ? आपके पास इक्वेशन दिया v इक्वल टू 200 साइन 314t और एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, R है 10 ओम का। सबसे पहले ना उसको कंपेयर कर लो, v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी। यहां से तुमको v0 कितना मिल गया, 200 वोल्ट मिल गया, और ओमेगा टी को करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा लास्ट में जो नंबर 4 में है। तो कंपेयर कर लेना इक्वेशन जैसे मिला वैसे। अब v0 मिल गया। अब नंबर 1 में क्या बोल रहा, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अच्छा मतलब वी आरएमएस, तो कोई बात नहीं, वी आरएमएस तो होता v0 बाई √2 या फिर 0.707 v0, तो 0.707 v0 200, तो कर लो मल्टीप्लाई, इतना वोल्ट आ गया वी आरएमएस। 2 नंबर में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई आरएमएस। अब आई आरएमएस की इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, हम तो आई नोट बाई √2 जानते हैं। अब आई नोट तो है नहीं हमारे पास में, लेकिन हम वी आरएमएस निकाल चुके और रेजिस्टेंस वी आर दिया हुआ। तो फिर ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला आई आरएमएस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, वी आरएमएस बाई आर। यहां पर आई आरएमएस मिल जाएगा। फिर बोला पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट। अब जब पावर निकालना है तो पावर इजिकल टू क्या हो गया बोलो, वी आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो तो इतना वाट का पावर आ गया ना। उसके बाद नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो आराम से निकाल सकते हो कंपेयर करके। आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ जाएगा, देख लो कैसे। ओमेगा टी से कंपेयर करो, 314 टी कैंसल, 2 पाई एफ बराबर 314, फ्रीक्वेंसी 314 बाई 2 पाई, 314 बाई 2 पाई का 3.14 ऊपर में चला गया, 100 कट गया, ये आ गया 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये वाला सेकंड भी बना लो। तो आपको ना एवरेज करंट, आरएमएस करंट और ये चैप्टर का स्टार्ट ये समझ में पूरा आ गया होगा हमको लगता है। अब इस चैप्टर का मेन पार्ट समझने में आपको प्रॉब्लम एकदम नहीं होगा, है ना।